वैसे मैं हरियाणा सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा पियर वहीं है और ससुराल उदयपुर के। लड़का कंप्यूटर कर रहा है। हस्बैंड मेरे मतलब घुटने की उनको प्रॉब्लम रहती है। आजकल वैसे केरोसिन का काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई जोखिम अवश्य होता है, लेकिन जोखिम उठाने का साहस ही सफलता प्राप्त होती है। मेरे सामने जब भी कोई चुनौतीपूर्ण काम आता तो मैं अपने अंदरूनी डर और झिझक की वजह से उस काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे उदयपुर की एक ऐसी महिला के बारे में बताया जो कि शहर की एकमात्र महिला ऑटो चालक है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और काफ़ी प्रेरणादायक भी लगा। उनसे मिलकर मैंने जाना कि जब वो बाकी महिलाओं से इतना अलग व चुनौतीपूर्ण काम कर सकती है तो मैं क्यों चुनौतियों से घबराती हूँ। मैंने सिलाई में डिप्लोमा कर रखा है तो लेडीज हूँ ना, तो इसलिए मेरे को वो लोन मिल गया था डिप्लोमे पे। तो मैंने सोचा कि एक कोई गाड़ी ले लेते हैं जो किसी ड्राइवर वगैरह को देंगे तो अपने को थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। तो ली तो ड्राइवरों के हिसाब से थी, पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ही समय बुरा आ रहा है। आगे ऊपर वाले ने मेरे लिए आगे साधन बना के रखा हुआ है, तो ये गाड़ी ही कल मेरा जरिया बन जाएगी। मेरे को गाड़ी चलाना तो आता नहीं था कि स्कूटर वगैरह तो चला लेती थी, पर वो तो अच्छे दिनों में जैसे थोड़ा सा यहाँ से सब्जी मंडी तक गए या कहीं बाजार गए, इतना ही था। को पूरे दिन का रनिंग तो कभी किया ही नहीं था। फिर मैंने कहा कि एक लड़का था हमारे मिलने वाला, तो उससे मैंने बोला, मैंने कहा बेटा तुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे सिखा। तो उसने बेचारे ने मेरे मतलब अच्छी 2-3 महीने मेहनत करके मेरे को गाड़ी सिखाई, पर उसकी मिसेज बहुत गंदी थी, वो गंदा समझने लग गई। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ठेस लगी। मैंने कहा ये इतना गंदा बोल रही है, एक लेडीज़ होके मेरी परेशानियों को नहीं समझ रही। उस टाइम ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लगा था। मैंने दूसरों की सोच के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी सोच पे ध्यान दिया है कि मेरे को खुद को अलग सोच से चलना। आज हम कहते हैं 21वीं सदी के कहाँ हैं आप? अभी तो आप 18वीं सदी में जी रहे, बातें 21वीं सदी की करते। आज लोग चांद पे पहुँच गए, लेकिन सोच वही गंदी की गंदी। गरीब आदमी हमेशा ये झुका हुआ ही रहता है। आज कोई कार में बैठा होगा तो उसको मैम साहब बोलेंगे, और टेम्पो में बैठे तो है आगे चल, ये थोड़ी होता है। मेरे को सवारी बिठाने में बड़ी हिचक आती है गाड़ी में। मैं लेडीज हूँ ना, अभी कोई जेंट्स हो तो मैं उसको बोल दूँ कि भैया कहाँ जाना है, मैं जेंट्स हूँ। तो अब एक लेडीज़ किसी जेंट्स से पूछती है कि भैया आपको कहाँ जाना है, तो वो 2 मिनट तक मेरा मुंह देखने लग जाते हैं कि लेडीज़ हमसे क्यों पूछ रही है कहाँ जाना है। तो मेरे जो लोकल सवारी है ना, वो मैं जानती है कि आंटी कौन से रोड पे चल रही है, जाएगी, तो सवारी को बुला देती है, आ जाओ बैठ जाओ, आंटी चटक जाएगी, आंटी गोर्धन मिला जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के उदयपुर के। आंटी कैसी गाड़ी चलाती है? बहुत मस्त।
very slow and very medium fast. और मेरे को स्कूल के बच्चे छोड़ना है तो वो तो मेरे फिक्स है, तो उनमें तो मुझे कोई किसी से मगजमारी करनी नहीं पड़ती। कि बच्चों के पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ एक जैसे अपनी छोटी बहन बड़ी बहन के साथ व्यवहार करते हैं, वो करते हैं। दूसरे ऑटो वाले जाए तो भी वो दूर से देखते कह देते नहीं हमारे तो आंटी मतलब बचपन से ही ले जा रही है हमारे बच्चों को, तो वही लेके जाएगी। और बाकी रहा सवारी होगा तो भगवान मेरी किस्मत का डीजल का पैसा और मेरे खर्चे का तो दे ही देगा। मैं कभी किसी से मगजमारी नहीं करती, क्योंकि ऑटो वाले भी बेचारे बहुत अच्छे हैं। कभी कुछ हो जाए मेरी गाड़ी को तो मेरा साथ कौन देगा? यही तो देंगे ना, मेरे भाई बंद है, तो यही बेचारे मेरे को छोटे भाई बेटे की तरह मेरी मदद करते, तो मैं इनकी सवारियाँ क्यों काटूं और या इनके पेट पे लात क्यों मारूं? मेरे नसीब का मुझे मिल जाता है। और ये तो हम ही जानते हैं कि एक लेडी उदयपुर में होके ये ऑटो जो चला रही है, हमें गर्व है कि एक लेडी अपने मेहनत करके अपना पेट पाल रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। हम भी जानते हैं, हम भी ऑटो चालक हैं, हमें भी मालूम है हमारा गुजारा कैसे करना पड़ता है। और ये लेडी है जो कर रही है अपने घर वालों के लिए, बहुत ही अच्छा कर रही है और हमें गर्व है। ये ऑटो आंटी का घर है जो एक समय में बिक चुका था। इन्हीं की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि इनके मकान भी बिक चुके थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मकान को फिर से अपना बना लिया। ये टेम्पो पे जब रहती हैं और जब मुझे घर आना पड़ता है तो ये कहती है जाओ घर पे जाओ अपना काम करो। सब्जी मैं बना लेता हूँ, आटा गूंद देता हूँ, बर्तन मांज देता हूँ, झाड़ू लगा देता हूँ। तो ये उठती हैं, चाय बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, नाश्ता भी करवाती हैं। मतलब हमारा दोनों का काम कोई बांटा हुआ नहीं है, मतलब हम दोनों मिलके ही सब काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण मिल रहा है, बाकी मेरे को तो आज दिन तक सरकार से कुछ भी नहीं मिला। मैंने और कमा के तो सरकार में दे रही हूँ, टैक्स फिटनेस सब भरती हूँ, तो थोड़े बहुत तो है सुविधाएं खाली कहने में। बाकी मेरा तो ये कहना है कि भाई औरतों को बहुत हिम्मत का काम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे वो अनपढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अनपढ़ है तो भी वो उसमें एक आत्मशक्ति तो है, कम से कम अंगूठा छाप है तो भी वो बोलना समझती है, हर चीज़ जानती है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो कि भाई मैं लेडीज़ हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, या मेरे ऊपर आज ये परेशानी आ गई तो मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लूँ या गलत कदम उठा लूँ। तो मेरा तो ये संदेश है कि कभी भी आप अगर मान लो भगवान ना करे ऐसा समय आए, लेकिन आ भी जाए तो आपको उसका सामना करना चाहिए।